मेरा नाम रेखा है, वार्ड नंबर 12 से। अच्छा, चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ क्यों हैं आप? वो उन्होंने एक्चुअली कोई भी काम नहीं करा अच्छे से काम नहीं किया है और भ्रष्टाचार फैला रखा है। ग्रांट इतनी गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन पार्षदों को उनका जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं नहीं, दे रहे। ग्रांट नहीं मिली। अपने वार्ड में ही काम करे जा रहा है, दूसरे वार्डों में काम ही नहीं हो रहा है। उनका रवैया अच्छा नहीं है पार्षदों के साथ, मतलब तानाशाही जैसा कुछ है उनका। हम 16 हैं, 16 पार्षद हैं। हम डीसी के पास गए थे, डीसी सर के पास। हमने उन्हें अविश्वास पत्र दिया है और हम 16 जो पार्षद हैं उनके खिलाफ हैं, और भी हैं जो वो सामने आएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। पलवल जिला परिषद में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। जिला पार्षदों ने चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। डीसी को ज्ञापन दिया है और उसके बाद हम पहुंचे हैं पार्षदों के पास। उमेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक बार पहले भी आप लोगों ने मुहिम चलाई थी, आज फिर दोबारा से मुहिम चला दी है चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ। वजह क्या है इसके पीछे? भटानी जी नमस्कार। पहले जो मुहिम चलाई थी तो हमने चेयरमैन साहब से निवेदन किया था कि सभी पार्षदों को समान पैसा आवंटित करो विकास का, जो लोगों के काम हो। जैसे मेरा अपना वार्ड है, लोग मेरे से पूछते हैं भाई क्या काम, हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, रास्ता हैं, गली हैं, या अदरवाइज और भी बहुत से काम हैं, चौपाल बननी है, कोई बारात घर बनना है। तो चेयरमैन ने क्या किया है कि मतलब काम तो हमसे लेता रहा, वो पिछले 2 साल से काम लिए, उसने बहुत ज़्यादा काम लिए। मैं अगर आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा तो मेरी 20 लेटर हेड भरी हुई हैं काम दे के जो दिए हैं उसको। बंदे ने काम वहाँ जो, हाँ मैंने एडमिन अप्रूवल करा दिया है, फलाना करा दिया है, ये करा दिया, उसने पार्षदों ने उसके विश्वास पे चलते रहे पार्षद। ग्राउंड पे जब हमने कहा कि हमारे काम अभी नहीं हो रहे कोई भी, तो हमने AC ऑफिस CO ऑफिस पता किया क्योंकि चेयरमैन साहब ने तुम्हारे काम कैंसिल करवा के और वो अपने वार्ड में काम करा दिए। ठीक है जी, हमारे बिना बताए हमारे काम जो हुए हैं वो हुए हैं साफ़ सफाई के, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे मेरे वार्ड में भी 40 लाख की सफाई करा दी, जिसका कुछ पता ही नहीं हमें कब वो सफाई हुई है, क्यों हुई है, किसने कराई है, कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ का जी। अच्छा, एक बात और बताइए, पहले भी आपने मुहिम चलाई थी नो कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन पीछे क्यों हट गए थे? मैं बता तो रहा हूँ जी, हमने फिर उसके बाद कमेटी बनाई थी एक 5 सदस्यों की, जिसमें चेयरमैन भी उसमें सदस्य रहा है और निगरानी कमेटी बनी थी। तो माननीय हमारे जो बड़े नेता हैं, मंत्री जी भी और भी कई, उन लोगों ने बैठ के वो कमेटी बनवाई। अगर भाई जो भी काम होगा सबके बराबर काम दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ सेटल हो गया। अगर भाई सबके बराबर काम होंगे। उसके बाद चेयरमैन ने फिर वही रवैया अपनाया, ना तो किसी पार्षद से बात करनी। कमेटी बनी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हो पाई, एज इट इज ऐसे कैसे चल रहा है। उसने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया पिछले 2 साल से, और उसका रवैया एक तरह से मतलब अलग ही रहा है। एक नेता की नहीं, एक गुंडा रोल में उसने काम किया है 2 साल, जो पार्षद इस चीज़ को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए 2 साल उन्होंने उसको झेला है, अदरवाइज कोई उसके साथ दिल से नहीं था। शुरू में हमने बनाया, 20 के 20 पार्षदों ने बनाया सर्वसहमति से, 6 महीने में उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, बीच में एक चर्चा चलती है कि जिला चेयरमैन है वो फ्री में नहीं बने हैं, कुछ ना कुछ उसमें सुविधा शुल्क चढ़ाया पार्षदों को, ऐसी चर्चाएं चलती हैं। कोई इसमें सच्चाई है या ऐसी पहले से चली आ रही है? ऐसा है ना जी, इस चीज़ का किसी के पास कोई आधार तो है नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं बात करूं, कोई कह के दिखा दे, और किसी के चेयरमैन की चाय के भी दागी हों, कहीं भी बुला लो चेयरमैन को, मेरे सामने बैठा दो, तो ये तो चर्चा चलती क्यों है? ये तो चर्चा, देखो चुनाव में पैसे तो खर्च होते ही हैं, आपको पता है भटानी जी, पुराने आदमी हो आप, सब बात की पता है। तो ये तो चर्चा चलाते हैं लोग, इसका कोई आधार नहीं है, कोई विषय इस पर करने का वो नहीं है। अगर वो ऐसी कोई बात है, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है ना जी, हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। अच्छा, जिला परिषद चेयरमैन पर्सन है, उनका नाम है आरती रावत है जी। उनके हस्बैंड है मनोज रावत, दिल्ली पुलिस में रिटायर हैं। रिटायर्ड नहीं अभी तो, अभी हैं? अभी मतलब उन्होंने VRS वो दी थी, रिजाइन दिया था इलेक्शन के लिए। अच्छा, हाँ जी, अभी हाँ, तो VRS मंजूर तो होगी। पता नहीं, अभी तो वही जानते हैं, उनका इंटरनल। हथीन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मदद की थी आप लोगों ने? हाँ, हमने मदद की थी पार्टी के नाते, दिल से नहीं, मतलब दिल से तो नहीं कर पाए, पर पार्टी के नाते हमने मदद की थी उसकी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और एक सिपाही की तरह हम
पार्टी के साथ जुड़े हैं 2014 से। राजेश मेलावा जी, आप भी इसमें शामिल हैं। कितने पार्षद हैं, दो एक बार फिर से दोहराइए, कितने पार्षद हैं जिला परिषद में और कितनों ने खिलाफत की है, यानी कि अध्यक्ष के खिलाफ और वाइस चेयरमैन के खिलाफ? नमस्कार भूटानी जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। हम पलवल जिला परिषद में टोटल 20 जिला परिषद हैं चेयरपर्सन सहित, जिनमें से 16 ने अविश्वास दिया है मिलके। अच्छा, अब आप भूमिगत हो जाओगे कहीं ना कहीं, कहाँ जाने का प्लान है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान, अभी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। वो तो अभी सभी इकट्ठे बैठे ही हैं। वैसे ही अपना नॉर्मली इसी विषय में हम बातचीत कर रहे थे। अच्छा, कोई प्रेशर भी आ रहा है जब से आप नो कॉन्फिडेंस के लिए लेटर देकर आए हैं डीसी को? नहीं, ऐसे तो कोई मतलब पर्सनली जो व्यक्तिगत प्रेशर हैं वो तो सभी के आ रहे हैं। सब अपनी सी कोशिश तो करते ही हैं। देखो, जैसे हमने विश्वास दिया है तो वो भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई मंजूरी ली है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से? हमारी जो हमारा संगठन है 16 हमारे जिला पार्षदों को हमने लगभग सभी के संज्ञान में ये बात डाल दी है। हम सभी से मिले हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, तो किन किन से मिले हो? मंत्री जी से और किसी भी से भी मिले हो आप? हाँ बिल्कुल, हम मिले हैं, ऊपर तक पूरी चेन में हम सभी से मिले हैं। अच्छा, दबाव आएगा तो क्या मान जाओगे आप लोग? नहीं, देखो, ये तो ऐसा जी हमारी एक प्रकार से यूनियन कमेटी जो हो बन गई है। इसमें तो पूरी कमेटी का ही अब निर्णय रहेगा। इसमें व्यक्तिगत कोई भी मतलब अपना किसी का मतलब निर्णय नहीं रहेगा। इसमें तो कमेटी जो हमारी 16 सदस्य है वो जो फाइनल करेगी वही रहेगा। कुछ टाइम पहले भी आरोप लगाए थे चेयरपर्सन के खिलाफ भ्रष्टाचार के, और आप लोग फिर आपने ये कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं था, मान गए थे आप लोग। एक्चुअल में क्या कि जैसे कहते हैं कि एक बार कोई चीज़ सामने आती है तो एक बार मौका देना चाहिए। तो सबकी सहमति से हम सब ने एक मौका दे दिया था और एक निगरानी कमेटी का गठन कर लिया था। तो उसके बाद भी सारी चीज़ें फिर वो जो कि तो हैं, कोई बदलाव खास दिखा नहीं। तो फिर लास्ट में अब ये इस निर्णय पे आए हैं कि अब मजबूरन हमें मतलब या तो उनको देखो सरकार की और अधिकारियों की सभी की सहमति से या तो हम उनको बदलेंगे या उनको खुद इस्तीफा देना होगा। नहीं तो एक बात और बताइए कि इन्होंने तो अपना कारण बता दी, आपका क्या कारण है नाराज होने का? सेम कारण है सभी के जी, बिल्कुल। हमारे देखो हमको भी हमारे क्षेत्रवासियों ने, मेरे आदरणीय वार्डवासियों ने 5,000 वोटों से लगभग जिता के भेजा है। अब हम जनता को कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2 साल में 5-7 लाख रुपए के काम में नहीं है हमारे क्षेत्र में। बताओ, लोग हम ब्याह शादियों में प्लेट भी नहीं उठाते तब तक तो आ जाते हैं काम के लिए कि भाई राजेश जी आप हमारे 100 तरह के काम है जी जो कुछ हमारे अंडर में आ रहे हैं। जैसे चौपाल है या फिर गली के रास्ते हैं, खेतों के रास्ते हैं, और भी लाइट हैं, बैठने की बेंच हैं। लोग काम के लिए कहते हैं, उनका हक है कहने का, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे इन्हीं कारणों से। हम नहीं, फिर अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल चेयरपर्सन के डिपेंड रहे हैं। अधिकारी भी हैं, सीईओ भी है जितेंद्र कुमार जी। बिल्कुल, देखो अधिकारियों का तो हमें पूरा सपोर्ट रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही है कि हमारे बिना पते के हमें कुछ पता भी नहीं था और हमारे वार्ड में काम दिखा के उनकी पेमेंट वगैरह करवा ली गई हैं। कितना टोटल अमाउंट है जो आप मानते हैं कि इसमें करप्शन हुआ है? लगभग मेरे हिसाब से शायद 2 से 3 करोड़ रुपए का अंदाजा है। आपने संज्ञान में लाए आपकी ये घपला हुआ है? हाँ बिल्कुल। आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो नहीं है घपला, या है नहीं है कि हमें नहीं पता। हम बता रहे हैं ना जी, ये जो सफाई का जो काम है ना जी, ये टोटली फ्रॉड है। आप एक चीज़ बात, जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि भाई एक रास्ता बना दो जिस पे लोग चलेंगे, और वो रास्ता तो बना नहीं। और मेरे वार्ड में, मैं अपने वार्ड की बात नहीं करूँगा, दूसरे की बात जब करूँगा जब आगे, मेरे वार्ड में मुझे बिना बताए जिस काम के लिए मैं बोल रहा हूँ वो हो नहीं रहा और सफाई करा दी। देखो तो क्या समझेंगे फिर उसको? ऐसे ही आपका काम रहा है? जी भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। सभी वार्ड में यही रहा है। एक्चुअली क्या है कि वो वादे करता है कि काम करेंगे काम करेंगे। इतना 22 करोड़ रुपए फिलहाल जिला परिषद में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि उन्होंने खुद ने अपने वार्ड में 6-7 करोड़ के काम कराए। जो लास्ट टाइम आप बता रहे थे, जो हमने निगरानी कमेटी बनाई थी, उसका मकसद यही था, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने गलती की है, मैंने ये सब काम किया है और आगे से मैं ये नहीं करूँगा। अब जैसे ही इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद उन्होंने, उनका टारगेट था कि भाई अब पैसे खाने हमें, तो 20-22 करोड़ रुपए जिला परिषद में पड़े हैं। और कमेटी जब तक रहेगी तब तक तो ना तो पेमेंट निकल सकती है, ना कोई पैसा डिवाइड हो सकता है। कमेटी ने अपना काम किया, एक बैंडविड्थ बनाई कि 62 लाख के हिसाब से एवरेज निकाली, वो सभी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कमेटी तोड़ने के लिए उनको चाहिए पार्षद। उन्होंने पार्षदों को फ़ोन किया, जिस पार्षद ने कमेटी पे साइन करने से मना कर दिया तोड़ने के लिए, उसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है 3 साल बचे हैं, तुझे देख लूँगा, 3 साल में तू एक भी ईंट नहीं लगा पाएगा। तो ऐसे धमकाया कराया। फिर सभी पार्षदों ने सोचा कि जब जो सामने वाला बंदा वो मान ही नहीं आ रहा, उसको मौका भी दे दिया, पहले कई बार समझाया भी है, तो फाइनल डिसीजन सभी ने मिलकर ये लिया कि एक काम करते हैं भैया, इसको चेयरमैन के लायक ही नहीं है। फिर जो चेयरमैन पर्सन है, जो आरती रावत है, उसका कोई रोल ही नहीं है। जो कुछ करता है मनोज ही करता, मीटिंग ये करता, फ़ोन ये करता, धमकाता भी है ये सभी को।
तो ये तो बात आपके ऊपर लागू होती है, आपकी धर्मपत्नी पार्षद है, चेयरपर्सन की दावेदार भी थी हैं। लेकिन थी दावेदार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम का कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ठीक है, होता है, ठीक है, चलो जो भी लेडीज होती हैं उनके में जेंट्स में बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, अवेयरनेस का मान लीजिए, कुछ भी XYZ कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन चीज़ें ये है ना कि कम से कम आप धमकाओ तो वहीं पार्षदों को, किसी को हो सकता है कोई भाई छोटी बरादरी से है, कोई बड़ी से है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी को आप धमकी दोगे कि 3 साल में एक ईंट नहीं लगाने दूंगा, और फिर कहता है कि मेरे तो CM तक लिंक है, सरकार के लिंक है। सरकार जो है ये BJP सरकार, हम इसके फेवर में है, ये सबका साथ सबका विकास करती है। सैनी साहब CM साहब से हम मिले हुए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी, बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बातें सुनते हैं, समझते हैं और उसी हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। लेकिन ऐसे कुछ शरारती तत्व भी कह सकते हैं हम, जिनकी वजह से BJP सरकार बदनाम होती है। नहीं तो BJP सरकार तो काफ़ी काम कर रही है। नहीं, अगर आप जैसे हटा रहे हो चेयरपर्सन को, वाइस चेयरमैन को, तो इससे भी तो सरकार की छवि पर आँच आएगी। लेकिन नहीं, अब एक चीज़ बताइए, जब एक परिवार में सारे लोग एक जैसे तो होते नहीं है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं। अब इसकी वजह से सरकार भी तो बदनाम हो रही है। अच्छा, अल्टरनेट क्या रहेगा आप लोगों का? अल्टरनेट पार्षद 16 हैं, जिस भाई का सारे पार्षद मिलके नाम धरेंगे हम उस पर सहमति जताएंगे, और उस भाई का नहीं, ये तो महिला पार्षद वार्ड है ना, चेयरपर्सन महिला बननी है। हाँ जी, तो महिला बनी है ना, माननीय हमारे जो BJP के शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा आगे का, उस पर हम काम करेंगे। बाकी जिस डेट वगैरह मिली है? नहीं, 1 सप्ताह का टाइम दिया DC साहब ने, बोला है कि 1 सप्ताह बाद हम इस पर कार्रवाई कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कोई फ़ोन वगैरह आए हैं दबाव के, प्रेशर पॉलिटिक्स? नहीं, अभी तक तो कोई दबाव किसी का नहीं आया जी, अगर आता तो हम आपको बता देते जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला पार्षद जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है चेयरपर्सन वाइस चेयरमैन के खिलाफ, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम मिला है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और धमकाने के भी आरोप लगाए हैं सीधे सीधे। और चेयरपर्सन आरती रावत की बजाय उनके हस्बैंड, उनके पति मनोज रावत, जो कि हथीन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, चुनाव हार गए थे, उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि वो धमकाने वाला काम करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।